नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उन छात्रों के लिए जिन्होंने अभी हाल ही में 12th का एग्ज़ाम पास किया है या अभी पास करने वाले हैं। तो चलिए 12th के बाद कौन कौन से ग्रेजुएशन कोर्स आप कर सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड साइंस स्ट्रीम से है, कॉमर्स से है, आर्ट्स से है या आप एग्रीकल्चर से आपने 12th किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर्ट्स के बारे में। अगर आपने आर्ट्स से 12th किया है तो आप क्या क्या ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं। इसमें आप बीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसमें तमाम सब्जेक्ट रहते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुन सकते हैं। बीसीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीएचएम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। वहीं आप बीए के थ्रू बीजीएमसी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। अगर आपको एंकर बनना है या जर्नलिस्ट पत्रकार बनना है तो आप बीजीएमएस कर सकते हैं, बीजीएमसी। वहीं आप बीएफए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। अगर आपका शौक़ है पेंटिंग करना, क्राफ्टिंग करना, तमाम तरह की अगर आपकी स्पेसिफिक स्किल्स है जिसमें आपको रुचि है तो आप बीएफए कर सकते हैं। वहीं आप टूरिज़्म कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टूरिज़्म। इसमें आपको सबसे बेनिफिट ये रहेगा अगर आपकी रुचि बाहर फॉरेनर में जाना है या विदेशी लाइफ स्टाइल जीना है आपको, तो बैचलर ऑफ टूरिज्म करने के बाद आपको एक लैंग्वेज का डिप्लोमा करना होगा जिसमें आप किसी भी एक लैंग्वेज को चुन सकते हैं, जैसे कि फ्रेंच, रशियन, जर्मन, अरेबिक, चाइनीज़, ईटीसी। मतलब जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं या वहाँ की एम्बेसी में इंडियन एम्बेसी में काम करना चाहते हैं तो आप टूरिज़्म में बैचलर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की है ग्राफिक डिजाइनिंग। ये एक ऐसे कोर्स हैं, इसको आर्ट्स के साथ साथ किसी भी स्ट्रीम का बंदा कर सकता है। ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छा स्कोप है, फ्यूचर अभी आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का ही है। वहीं आप अगर आपका इंटरेस्ट लॉ में है तो आप एलएलबी भी कर सकते हैं। ये हो गए आर्ट्स के यूजी कोर्सेस जिनमें मोस्टली आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स आप बोल सकते हैं, मतलब ग्रेजुएशन आप इन सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में बीए हुआ, बीसी हुआ, बीएचएम हुआ या बीजेएमसी हुआ, बीएफए टूरिज्म में या एलएलबी या ग्राफिक डिजाइनिंग, कोई सा भी कोर्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कॉमर्स स्ट्रीम वाले छात्रों के लिए जिन्होंने 12th अपना कॉमर्स से किया है। कॉमर्स नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है सीए, सीएस, सीएमए। सबसे जो पॉपुलर वर्ल्ड ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया या वर्ल्ड में कॉमर्स के अंतर्गत सीए सबसे ही फेमस और मोस्टली प्रेफरेंस देने वाली डिग्री है सीए की। सीए के लिए आपको क्या करना होगा, कॉमर्स अगर आपने 12th से किया है तो आप सीए कर सकते हैं, जिसमें चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हैं किसी भी कंपनी के, सीएस बन सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी, वहीं सीएमए कर सकते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट में। यह मोस्टली कॉमर्स के बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए प्रोफेशनल कोर्सेस हैं। तीनों के तीनों सबसे ज़्यादा डिमांड है इन्हीं तीनों की है। किसी भी कंपनी हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, तो वहाँ पर सीए की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, सीएस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, वहीं सीएमए की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अच्छा स्कोप है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट बात करें कॉमर्स में बेसिक जो कोर्स रहता है ग्रेजुएशन में बीकॉम करते हैं लोग बच्चे, बैचलर ऑफ कॉमर्स। वहीं आप अगर फ्यूचर देखा जाए तो बीबीए का भी बहुत अच्छा फ्यूचर है। अगर आप बिजनेस में रुचि रखते हैं, अगर आपका शौक़ है या खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या जो भी खोलना चाहते हैं, बिजनेस मतलब आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बीबीए भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद बीबीए के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं। वहीं बीईएफ कर सकते हैं, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए साइंस ग्रुप की, तो साइंस ग्रुप में हमारे दो ग्रुप आते हैं जिसमें से पीसीएम ग्रुप बोलते हैं, एक पीसीबी। पीसीएम जो ग्रुप है बेसिकली टेक्निकल ग्रुप है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ अगर आपने 12th किया हुआ है तो आप पीसीएम ग्रुप से हैं। इसमें आप टेक्निकल जितनी भी पोस्ट हैं वहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। वहीं पीसीबी से अगर आपने 12th किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, तो आप मेडिकल जितनी भी मेडिकल लाइन है उनमें आप एलिजिबल रह सकते हैं। तो चलिए एक एक से देखते हैं पीसीएम ग्रुप को। सबसे पहले पीसीएम ग्रुप में बात की जाए, सबसे पॉपुलर बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें आप
IIT क्रैक करके भी जा सकते हैं। BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BSc, जो नॉर्मल बच्चे हैं BSc साइंस से कर लेते हैं, या मैथ से BSc कर लिया, फिजिक्स से कर लिया, केमिस्ट्री से कर लिया। वहीं अगर देखा जाए सबसे अच्छा स्कोप IIT अगर आप जा सकते हैं तो बिल्कुल सबसे अच्छा स्ट्रीम माना जाता है साइंस वाले बैकग्राउंड के लिए। वहीं जो अच्छा स्कोप अगर आपकी रुचि है मैपिंग में, तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बन सकते हैं आप। किसी भी फील्ड में किसी भी बिल्डिंग का नक्शा वगैरह जो डिजाइन करते हैं लोग, मकान का नक्शा बनाना हो, बिल्डिंग का नक्शा बनाना हो, या कोई पुल बनाना हो, कोई भी प्रोजेक्ट हुआ, तो उसके लिए आर्किटेक्चर में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए अगर आपका फ्यूचर आर्किटेक्ट में देखना चाह रहे हैं तो। वहीं बात की जाए PCB ग्रुप की, PCB ग्रुप में मोस्टली आप MBBS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसके लिए आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 12th अगर आपने बायोलॉजी के साथ किया है तो नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं MBBS के लिए। अगर आप MBBS में नहीं कर पा रहे हैं तो आप BDS कर सकते हैं। अगर आपकी रुचि डेंटिस्ट बनने की है तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कर सकते हैं BDS। अगर आप MBBS BDS नहीं करना चाहते, BHMS कर सकते हैं। इसमें कंपटीशन बहुत कम रहता है। होम्योपैथिक में बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी BHMS कर सकते हैं। वहीं आप BPT कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में। फिजियोथेरेपी में वर्तमान में बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। B फार्मा कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी। अगर आपकी रुचि है दवाई बनाना या दवाई की कंपनी खोलना, या आप मेडिकल शॉप खोल सकते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी के थ्रू। अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी करते हैं तो फार्मेसी काउंसिल में आपका एक सर्टिफिकेट बनेगा, उसके थ्रू आपको लाइसेंस जनरेट हो जाएगा, जिससे आप दवाइयाँ प्रोड्यूस भी, और साइंटिस्ट बनना चाहते हैं मेडिसिन में तो ये यहाँ से भी जा सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। BAMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर इसमें भी कर सकते हैं आप आयुर्वेदिक में ही। वहीं BUMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये इसमें भी बहुत कम कंपटीशन रहता है, BUMS में आप इसे भी कर सकते हैं, अच्छा कोर्स है। वहीं अगर किसी को नॉर्मल नर्सिंग करना है, अगर स्टाफ नर्स बनना है या नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो मोस्टली यहाँ ये कोर्स मोस्टली फीमेल 70% फीमेल ये कोर्स करती हैं। अगर उनका MBBS में नहीं हो पाता है तो भाई सबसे अच्छा स्कोप है, क्योंकि इसकी मोस्टली वैकेंसियाँ फीमेल्स की रिजर्व रहती हैं, अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर की देखिए या प्राइवेट सेक्टर में भी। अगर आप ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है BSc नर्सिंग। वहीं अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो ये GNM कर सकते हैं, ANM कर सकते हैं। इन दोनों में से ये जनरल नर्सिंग कोर्स रहता है, ये 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है। वहीं अगर आप ANM कर सकते हैं, जो ऑक्सिलरी नर्सिंग कोर्स होता है, ये 2 ईयर का होता है। इन दोनों में ये है, इसके लिए बैकग्राउंड आपका बायोलॉजी होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने 12th एग्रीकल्चर से किया है, आर्ट से किया है, या किसी से भी किया है, तब भी आप GNM ANM कर सकते हैं। 12th आपका PCB से कंपलसरी नहीं है ANM और GNM करने के लिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, जो कि भारत का मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ भविष्य एक तरह से एग्रीकल्चर, क्योंकि 45% अब भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है हमारा यूथ जो है, किसान एक तरह से कह सकते हैं। इसमें इतना अच्छा स्कोप है, गवर्नमेंट की इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसीज निकलती हैं एग्रीकल्चर के बेसिस पे। इसमें गवर्नमेंट वैकेंसियों में भी बहुत काफ़ी कम स्कोप है, सॉरी मैक्सिमम स्कोप है कम कंपटीशन के साथ। BSc कर सकते हैं इसमें आप एग्रीकल्चर के साथ, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। इसमें बैचलर सब्जेक्ट आपके, आप एग्रीकल्चर BSc करना चाहते हैं हॉर्टिकल्चर से कर सकते हैं, प्लांट पैथोलॉजी में कर सकते हैं, यानी कि जो कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं प्लांट पैथोलॉजी में। फूड साइंस में कर सकते हैं, डेयरी साइंस में कर सकते हैं। अगर आप अपना डेयरी फार्म खुद खोलना चाहते हैं, अपना कुछ खुद का निजी कुछ करना चाहते हैं, तब भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, फिशरी साइंस में, फॉरेस्ट्री भी एक अच्छा स्कोप है इसमें। स्टेट गवर्नमेंट में भी फॉरेस्ट्री काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टें भी निकलती हैं। नेक्स्ट बात किया है एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग, यानी कृषि अभियंता जो बोला जाता है इनको, कृषि BTech कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, BE कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियर या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई सा भी एक
ग्रेजुएशन कोर्स आप कर सकते हैं। ऐसे BE इन एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग में कर सकते हैं आप। एग्रीकल्चर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। BE एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, या डेयरी टेक्नोलॉजी में आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि और भी वीडियो आपके करियर के रिगार्डिंग या जो भी नई नई जॉब्स निकलती रहती हैं उसके लिए मैं वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप इनमें से कोई सा भी कोर्स करना चाहते हैं, उसके बारे में और भी डिटेल्स अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको बना दूंगा। आप जो भी कमेंट करेंगे मैं एक एक कमेंट आपका देखने वाला हूँ और आपको पूरा तरीका से रिप्लाई भी देने वाला हूँ। थैंक यू। जय हिंद।